नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरी बगल वाली विंडो में आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी दिनों बाद जो है चर्चा का फिर से अवसर आया है और सर का एक चैनल भी है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उस पर आते हैं। लेकिन राजीव सर, चूँकि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसआईआर को लेकर जवाब दें या फिर तमाम और देश के मुद्दे उन पर जवाब दें, डायलॉगबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि ड्रामा नहीं चाहिए, डिलीवरी चाहिए। तो डिलीवरी करने के लिए तो सत्ता पक्ष होता है, उसमें विपक्ष क्या डिलीवरी कर दे? और विपक्ष जब सहयोग की बात करता है, सवाल पूछता है, तो आपके पास जवाब होता नहीं है। सर, बहुत बढ़िया सवाल है हिमांशु जी। अब आप ये बताइए कि मोदी जी क्या चाहते हैं? कि अब विपक्ष भी जो है वो भी बैठ के मोदी 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 करे? क्या मोदी नामा सुनना चाहते हैं? विपक्ष का काम ही है कि वो जो भी नुक्ताचीनी निकाल सके सरकारी लॉज के लिए या बिल के लिए, जो भी बिल लेके आ रहे हैं लॉ बनाने के लिए, उसमें जो भी कमियां निकाल सके वो कमियां लाए, ताकि लॉ बनने के पहले उसकी सारी त्रुटियां जो है उसको दूर की जा सके। तो अब आप चाहोगे कि भाई आपके किसी भी तरीके के कोई भी प्रोग्राम्स, कोई भी बिल का अपोजिशन ना हो, और जैसा आप रख रहे संसद में, जैसा टेबल कर रहे वैसे का वैसा सब पूरा विपक्ष पास कर दे। तो ऐसा तो होता नहीं है ना, ये डेमोक्रेसी है भाई, ये राजतंत्र नहीं है। तो आप मोदी नामा विपक्ष वालों से तो सुनवा नहीं सकते हो, मोदी मोदी तो करेंगे नहीं। अब आप बोल रहे हो डिलीवरी करना चाहिए। भाई डिलीवरी आपने कैसे की है? डिलीवरी इस देश के अंदर में आज ये स्थिति हो गई है कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पे चल रहा है। जो पेट्रोल और डीजल है वो लगातार पिछले 3-4 सालों से भारत को दुनिया में सबसे कम दाम पे मिल रहा है, क्रूड ऑयल। पर भारत के अंदर में डीजल और पेट्रोल के दाम दुनिया के जो सबसे कीमती जिन राष्ट्रों में डीजल और पेट्रोल गिन रहा है वो टॉप 10 टॉप 20 में भारत का शुमार है। तो आप किस तरीके की डिलीवरी कर रहे हो? आपने उल्टी पुल्टी जीएसटी की नीतियां लाई, 5-5 6-6 अलग अलग टाइप के स्लैब्स लेके आए, और जब पूरा का पूरा कंजम्पशन का भट्टा बैठ गया देश के अंदर में, तब आके आप दिवाली के पहले बचत दिवस की अनाउंसमेंट कर रहे हो और वाहवाही लूट रहे हो कि मैंने जो है, मैं देखो आप लोग को एक रियायत दे रहा हूं। अरे पहले तो आपने कमर तोड़ दी, उल्टी पुल्टी नीतियां आपने लागू करके एक ही दिन के अंदर में अनाउंस कर दिया कि पूरा देश बंद हो जाएगा कोविड का 2 दिन बाद। पूरे देश में उसके बाद में जो नौकरियां गई हैं जीएसटी और कोविड के बाद से, आज तक देश उससे उभर के नहीं आया। और ये कैसी डिलीवरी आप कर रहे हो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ जैसी संस्था जो है, वो संस्था बोल रही है कि इंडिया के नंबर्स जो है, इंडिया के आंकड़े जो है, सरकारी आंकड़ों में हेरफेर है, सरकारी आंकड़ों के ऊपर में विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये अपने आप में बहुत ही अपमानजनक स्थिति में हम लोग को, मतलब देश को पूरा का पूरा डाल दिया गया है। तो आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो आप खुद तो डिलीवरी करिए, फिर उसके बाद में आप दूसरों से एक्सपेक्ट कीजिए कि भाई दूसरे लोग डिलीवरी करें, है ना? तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। यू शुड सेट एन एग्जाम्पल। आप खुद एग्जाम्पल सेट कीजिए, दूसरे लोग जो है उसको फॉलो करेंगे। आपके एक्शन ऐसे होने चाहिए जिसको दूसरे लोग फॉलो करें। आपके एक्शन क्या रहते हैं? आप कभी मुजरा, मुसलमान, बकरा, ये सब बातें आप करते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोगों ने बहुत अपने स्वभाव को और अपने कार्यशैली को और अपने कर्मों को जो है, क्रियाओं को बहुत ही सुचारू रूप से करना चाहिए और आपके हिसाब से करना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप किस तरीके का एग्जाम्पल इस देश में सेट कर रहे हैं? आप पहले ये बताइए। यदि आप ही गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे लोग, खासतौर पे विपक्षी पार्टियां जो है या मीडिया जो है, वो अपने आप को जो है वो सत्ता के धुन पे जो है नाचना शुरू कर दे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। डेमोक्रेसी इज ए वेरी वेरी मैसी थिंग। डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब उसमें कंपन होती है। डेमोक्रेसी में कोई एक विचारधारा नहीं होती है, कई विचारधाराएं होती है। उसके बीच में कंसेंसस स्टैब्लिश करना पड़ता है, लोगों के बीच में सामंजस्य बैठाना पड़ता है, विचारधाराओं के बीच में सामंजस्य बैठाना पड़ता है। आप ये सोचेंगे कि मेरी जो विचारधारा है या मेरी पार्टी की जो विचारधारा है, उसी विचारधारा पे बाकी सारे के सारे लोग चले और उसी का जो है वो अनुसरण करें,
तो ये पॉसिबल नहीं है हिमांशु जी। ये उनकी एक्सपेक्टेशन ही, मोदी जी की एक्सपेक्टेशन जो है वो अपने आप में बहुत गलत है। और ये जिस डिलीवरी की बात कर रहे हैं, डिलीवरी इस लेवल पे इस देश में आ गई है कि जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब का विदेशों में मखौल उड़ाया जा रहा है। एक डाटा का तो मैंने आपको बताया ही कि किस तरीके से हमारे इंडियन डाटा जो फाइनेंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इसके ऊपर में आईएमएफ सवाल उठा रहा है। वहीं आप देखिए, कोर्ट से लेके तो निर्वाचन आयोग तक, सीबीआई से लेके तो ईडी तक, हर जगह इन्होंने डिलीवरी में इतना मेस क्रिएट करके रखा है, इतना ज्यादा इन्होंने डिलीवरी में आप ये समझिए कि पोल्यूट करके रखा है कि वो सारी की सारी चीजें आज नजर आती हैं कि कहीं भी पारदर्शिता नहीं है, कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पर्चे लीक हो जा रहे हैं एग्जाम के, आप ढंग से एग्जाम तो कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो, और आप दूसरों को डिलीवरी करने की बात करते हो, ढंग से आप रेल पटरियां पे चला नहीं पा रहे हो, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। ना पर्चा लीक होने पे एचआरडी मिनिस्टर रिजाइन करता है, ना ट्रेन के एक्सीडेंट पे रेलवे मिनिस्टर रिजाइन करता है, ना इन्फ्लेशन और ये सारी जो अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ते हुए डाटा पे फाइनेंस मिनिस्टर का कोई रिएक्शन या रेजिग्नेशन आता है। तो ये खुद क्या डिलीवरी कर रहे हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ये खुद डिलीवरी करें, अपना एग्जाम्पल सेट करें अच्छे गवर्नेंस का, उसके बाद में दूसरों से उम्मीद करें कि भाई दूसरे लोग इनका अनुसरण करें। जी बिल्कुल। एसआईआर को लेकर जिस तरह से सर हंगामा हो रहा है, एआईएडीएमके की सांसद हैं कानिमोझी, वो कह रही हैं कि एसआईआर पर चर्चा से सरकार भाग रही है, लेकिन इधर दूसरी तरफ ऐलान भी हो गया है। किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन समय सीमा हम पर ना थोपी जाए। अब ये बताएंगे कि 1 घंटे में हम एसआईआर पर जितनी बात करनी हम कर लेंगे और खत्म हो जाएगा, या फिर ये चाहेंगे तो ये 10 दिनों तक इसको खींचेंगे। मतलब समय सीमा विपक्ष ना थोपे, सरकार थोप सकती है। भाई देखिए, संसद में जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए डिस्कशन नहीं होना चाहिए। डिस्कशन में कुछ एक चीज जो है, कुछ सुडौल मतलब एक सब्सटेंस वाली चीज जो है वो निकल के आनी चाहिए। आप 1 घंटे में, 1.5 घंटे में चीजों को निपटाने की सोचेंगे या 1 दिन में चीजों को निपटाने की सोचेंगे तो व्यापक रूप से, गहन रूप से किसी भी विषय का निरीक्षण, परीक्षण कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए। ये जो समय सीमा की आप बात कर रहे हैं, वो समय सीमा कम रख के, आपने एकदम सही वो कहा कि कम समय सीमा रख के ये निपटाना चाहते हैं। भाई दिखावे के लिए आप सिर्फ एक बहस चला दो। इस सदन में एक नकली बहस चल पड़ी है और आपने खाना पूर्ति कर दी कि जी हाँ, हमने जो है ये फिलिंग द ब्लैंक, इसमें एक टिक मार्क कर दिया। ऑपोजिशन ने डिमांड किया था कि बहस होनी चाहिए, हमने बहस करा दी 2 घंटे की। ऐसा थोड़ा होता है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। यही तो बात है ना। अब देखिए, 18वीं लोकसभा का ये छठा सत्र है। 1 तारीख से लेकर 19 दिसंबर तक जो है 15 बैठकें होनी है इस सत्र में। अब सोचिए, 15 बैठकों में 10 बिल पेश करेगी सरकार, तो चर्चा का समय बाकी मुद्दों पर क्या रहेगा, और इन बिल पर भी तो चर्चा होगी ना। तो 15 बैठकों में आप 10 बिल भी पास करवा लेना चाह रहे हैं, एसआईआर जैसे व्यापक मुद्दे पर। मतलब देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है एक तरफ, उस मुद्दे पर आप जो है चाह रहे हैं चर्चा भी हो जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है? समय सीमा, आप पहले संसद का सत्र, क्योंकि आप सर लंबे समय से जो है देखते रहे हैं संसदीय परंपराओं को, पहले सत्र जो है बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे। अब तो 20 दिन, मतलब 19 दिन में 15 बैठकें होंगी और संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो खत्म हो जाएगा। सरकार को जो करना है, 10 बिल लाने हैं, वो ले आएगी, बाकी कोई मतलब ही नहीं है क्या किसी से? सर तो ये सिर्फ मोदी जी केंद्र में आके नहीं कर रहे, जितने साल ये गुजरात में रहे वहां भी यही किया। और ये मोदी जी ने जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, उन सब के अंदर में यदि आप देखो, आंकड़े जुटाओ, एक अच्छा इसके ऊपर में प्रोग्राम भी हम लोग बना सकते हैं कि भाई भाजपा शासित प्रदेशों में ये जो अधिवेशन रहते हैं, चाहे शीतकालीन रहे, चाहे बजट रहे या मानसून रहे, ये कितने लंबे होते हैं। ये खाना पूर्ति करते हैं। मैं आपको वही बोल रहा हूं कि एक फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक जैसे रहते हैं ना, कि हाँ भाई विंटर सेशन कर दिया, टिक मार्क कर दो, है मानसून सेशन कर दिया, टिक मार्क कर दो। ये खाना पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स का जो है ये काम कर रहे हैं। ऐसे प्रजातंत्र नहीं चलता। प्रजातंत्र को यदि सुदृढ़ करना है, यदि स्ट्रांग करना है, तो भाई जरूरी है कि कुछ एक
परिचर्चा में, डिस्कशन में, डिबेट्स में एक कुछ कॉन्क्रीट, कुछ सब्सटेंस उभर के निकले, जिससे अच्छे ढंग के लॉ जो है वो पारित हो। आज क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट्स जो है वो पूरा इनपुट्स दे रहे हैं, वो लॉ तक लिख के दे रहे हैं, वही चीज संसद में चली जा रही है और पास हो जा रहा है। देश ऐसे तो चलाया जा रहा है भाई। आपको चलाने के लिए कितने सारे सांसदों को पिछले संसद के अधिवेशन में निलंबित करके वो सारे लॉज पास कर दिए गए जो प्रो कॉर्पोरेट थे। अभी लेबर लॉ लेके आए हैं जो एंटी लेबर और प्रो कॉर्पोरेट्स हैं। तो ये देश क्या प्रो कॉर्पोरेट प्रो बिजनेसमैन के लिए है क्या? ये मतलब लेबर आम जनता के लिए अब ये देश की संसद ने काम करना बंद कर दिया है क्या? आम जनता के लिए काम करने का अर्थ क्या सिर्फ ये रह गया कि 5 केजी राशन दे दें, या लाडली बहना लाडला भाऊ जैसी योजनाएं दे दें, या जीविका दीदी जैसी योजनाएं देके 5 साल में कभी एक बार आपके अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दे? क्या ये इस तरीके से प्रजातंत्र चलाया जाता है? क्या ये प्रजातंत्र का अर्थ है? 4 साल 6 महीने या 4 साल 9 महीने आप काम करें प्रो बिजनेसमैन, प्रो कॉर्पोरेट के लिए, और लास्ट के 1-2-3 महीने में लाडली बहना लाडला भाऊ टाइप योजनाएं लाके आप दिखा दे कि हमने जनता के लिए कितना सोचा है। तो इससे तो प्रजातंत्र अंदर से खोखला होगा, प्रजातंत्र सुदृढ़ कहां होगा। और दिक्कत की बात यह हिमांशु जी, मैं आपको बता रहा हूं, 23 साल से मीडिया में हूं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने काम किया है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम किया है। इंडिया की मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया सेक्टर का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है या फ्लॉ है वो ये है कि यहाँ पे पॉलिसी रिपोर्टिंग नहीं होती है। एक कोई बीट ही नहीं है जिसको बोला जाए पॉलिसी बीट। संसद में, विधानसभा में किस तरीके की पॉलिसीज जो है बनाई जा रही है, उसका लैंग्वेज कैसा है, बिल्स के लैंग्वेज कैसे यूज किए गए, कहां एडवर्ब है, कहां एडजेक्टिव है, कौन से वर्ड्स का यूसेज है, इस वर्ड्स का क्या मीनिंग है, ये सब चीजों पे कोई बहस नहीं, कोई रिपोर्टिंग नहीं, किसी को समझ भी नहीं है। और ये बोलते हैं कि भाई हमारे देश की जनता जो है वो मूर्ख है, उनको इतना जो है समझ में आता नहीं है, इतने ज्यादा इन डेप्थ रिपोर्टिंग का कोई अर्थ नहीं है, इतने रिसर्च की जरूरत नहीं है। जनता अगर ऊपर ही ऊपर खुश हो जाती है सिर्फ ये बता के कि अखिलेश और राहुल गांधी में है द्वंद, या मोदी और राहुल गांधी में है द्वंद, या भारतीय जनता पार्टी का जो है अध्यक्ष नहीं हो पा रहा क्योंकि आरएसएस और भाजपा में द्वंद, ये इस टाइप की खबरें ऊपरी ऊपरी दिखा के यदि पब्लिक खुश हो जा रही है तो हम इनको क्यों इन डेप्थ रिसर्च वाली रिपोर्ट्स दें? तो और इन डेप्थ रिसर्च वाली रिपोर्ट्स आएंगी तो उसमें पोल खुलेगी, उसमें पता चलेगा कि कितने ज्यादा प्रो कॉर्पोरेट्स, कितने ज्यादा बिजनेसमैन के फेवर में इस देश में लॉ बनते हैं और कितने सारे लॉज जो हैं वो आम आदमी के खिलाफ जाते हैं। तो ये देश की नाम मीडिया, और मीडिया भी ओन कौन करता है? कॉर्पोरेट्स ही ओन करते हैं। इस देश के सांसदों को इलेक्शन की फंडिंग कौन करता है? कॉर्पोरेट्स ही करते हैं, बिजनेसमैन ही करते हैं। तो इस देश का जो पूरा प्रजातंत्र है वो प्रजातंत्र ही अपने आप में प्रो कॉर्पोरेट प्रो बिजनेसमैन हो गया है। रईस लोग, अमीर लोग, इनके ही हिसाब से, इनके ही अनुकूल नीतियां बन रही है और आम जनता जो है कहीं हाशिए पे जा रही है। जी हिमांशु जी। अच्छा सर, एक चीज और है कि 2014 से लेकर 24 तक समझ में आता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ में थी, विपक्ष जो है कहीं कोने में बैठा रहता था, लेकिन अब तो 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। जो विपक्षी खेमा है वो अपने आप में मजबूत हुआ है 2024 के चुनाव के बाद में। बावजूद इसके ये परिस्थिति क्यों है कि सरकार को जवाबदेही नहीं उसकी तय की जा पा रही है, विपक्ष की तरफ से दबाव वो नहीं डाला जा पा रहा है, और मोदी जी भाषण करके या फिर डायलॉगबाजी करके निकल जा रहे हैं और कोई पूछने वाला, कोई कहने वाला। क्या विपक्ष जो है उसको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, खासतौर पर संसद के जब सत्र चल रहा हो उस वक्त? बहुत बढ़िया सवाल है हिमांशु जी। इसमें देखिए, विपक्ष से ज्यादा जो गलती पे है या जिसके ऊपर में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है वो है मीडिया। मीडिया कहां क्वेश्चन कर रहा है? एक भी पॉलिसी आप मुझे बताइए या नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट बताइए जिसके ऊपर में मीडिया ने जो है डाइसेक्शन किया है, चीड़-फाड़ किया है। जैसे मनमोहन सिंह के टाइम पे मनमोहन सिंह की नीतियों के ऊपर में, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे कोल हो, हर नीति के ऊपर में बहुत व्यापक चर्चा, व्यापक कवरेज मीडिया में होती थी। अब इस भाजपा सरकार में नहीं हो रही है। नहीं होने का एक बड़ा कारण है कि इस देश के मीडिया के जितने भी मालिक हैं ये एक नंबर के कास्टिस्ट लोग हैं, जातिवादी लोग हैं,
और इस देश के जितने एडिटर हैं ये सब कास्टिस्ट और जातिवादी लोग हैं। इनके दिल और दिमाग में ये है कि हिंदूवादी पार्टी, खास तौर पे बनिया और ब्राह्मण द्वारा चलाई जाने वाली जो पार्टी है, जो सरकार है, वो हमारी सरकार है, हमारी पार्टी है। तो हम इसका डाइसेक्शन करके इसी ही पार्टी और इसी सरकार को हम मुसीबत में नहीं डालेंगे। और ये सरकार और पार्टी जो है वो रेवड़ी के रूप में इनके ऊपर में 54-58 एडवर्टीजमेंट के रूप में फेंक भी देती है। एडवर्टीजमेंट तो बाकी पुरानी सरकारें भी देती थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा सरकार ही दे रही है, परंतु ये मीडिया जो है ये कास्टिस्ट है, एक नंबर के जातिवादी हैं। जब तक मीडिया की संरचना में चेंजेस नहीं आएंगे, जब तक आपके बैकवर्ड क्लासेस के लोग मीडिया को ओन नहीं करेंगे, तब तक आपको इसी तरीके की चीज नजर नजर आप देखोगे कि मीडिया जो है प्रो बीजेपी रहेगी। क्या अभी स्कैम्स नहीं हो रहे? कोल स्कैम और टेलीकॉम स्कैम सारे क्या कांग्रेस के टाइम में हुए? और अभी भाजपा की सरकार जो 11 साल से, इसमें कोई स्कैम ही नहीं हुआ। एक भी स्कैम मास्टर इंडिया में वापस नहीं आया, चाहे विजय माल्या हो, चाहे वो नीरज मोदी हो, चाहे आपका चौकसे हो, कितने सारे लोग हैं, मेहुल चौकसे हो। मतलब आप ये देखिए, सारे लोग जो देश छोड़ के गए वापस नहीं आए। मीडिया क्यों नहीं सवाल करता कि 11 साल कम होते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं इनको लेके आ पाए? बातें डींगे तो बड़ी बड़ी हाँकी थी, बहुत बड़ी बड़ी डींगे इन्होंने हाँकी थी कि मेरे आते से सारे जितने रूल तोड़ने वाले लोग हैं भारत के अंदर में आ जाएंगे। कुछ नहीं हुआ। तो मजेदार मीडिया बात जो तो है, ये है सर, इनकी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कहा तो ये था कि काला धन वापस आएगा। पता ये चला कि स्विस बैंकों में काला धन डबल हो गया, ट्रिपल हो रहा है। तो ये किसका काला धन है? और कांग्रेस पार्टी क्या काला धन अपना इकट्ठा वहां कर रही है, फिर जो विपक्षी नेता है वो इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि आपकी सत्ता है। तो फिर तो आपको जो है और भी मतलब चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए। एग्जैक्टली बहुत बड़ी बढ़िया बात आपने बोली। मैं वही बता रहा हूं कि भाई मीडिया जो, ये देखिए जनता तक कैसे बात पहुंचेगी। जनता तक तो बात तभी पहुंचेगी ना जब इस पे चर्चाएं होंगी, जब क्वेश्चन उठाएंगे जर्नलिस्ट, जब सवाल पूछेंगे एडिटर्स अपने स्टूडियो में भाजपा के नेताओं को बैठा के। आप अगर मोदी जी को बैठा के पूछोगे, साहब आप में इतनी स्टेमिना कहां से आती है, आप आम कैसे काट के खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते, इस तरीके के यदि आप सवाल करोगे तो फिर जो है वो कहां से पॉलिसीज पे बात होगी। भाई आपने तो सवाल ये पूछना चाहिए कि मोदी जी 2014 के पहले गौतम अडानी जी इतने बड़े एंटरप्रेन्योर थे तो विकास क्यों नहीं कर पाए? 2014 के बाद ही उनके ग्रुप में इतना ज्यादा विकास कैसे हुआ? ये मुकेश अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के चक्कर में आप तेल तो रशिया से बहुत सस्ते दाम पे लेके आ रहे हो, पर क्या इस देश की जनता को सस्ते दाम पे आप तेल मुहैया करा पा रहे हो? इसका फायदा मुकेश अंबानी को नहीं है तो किसको है? भारत सरकार को है, जनता को है, किसको? आप ये बताइए। इस तरीके के सवाल पूछे जाने चाहिए। सवाल इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आईएमएफ क्यों क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं इंडिया के डाटा के ऊपर में? क्यों क्यों जो है, मैं इसमें बहुत बड़ा एक प्रोग्राम अपने चैनल करंट अनप्लग बाय राजीव पे 1-2 दिन में डालूंगा। मेरा ये कहना है कि बहुत ही शर्मनाक स्थिति में लाके सरकार ने देश को छोड़ दिया है, जहां पे आईएमएफ जैसी संस्था जो है वो क्वेश्चन मार्क उठा रही है भारत के डाटा के ऊपर में और कह रही है कि ये सैंक्रोसैंक्ट नहीं है, पवित्र नहीं है, उसकी पवित्रता पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, तो ये क्यों हो रहा है? अभी सवाल और बहस इन मुद्दों पे होनी चाहिए, पर बहस किन मुद्दों पे होती है कि अमित शाह चाणक्य हैं, नरेंद्र मोदी मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, निर्मला सीतारमन जो है वो जनता की पल्स को, जनता के हृदय गति को समझते हुए ये रियायत दे रही है, वो रियायत दे रही है। मतलब सारी नकली बहस संसद में और मीडिया में चल रही है और कोई भी इन पे सवाल उठाने वाला नहीं है। हिमांशु जी, ये सबसे ज्यादा दुख की बात है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कहना है उसको किस तरह से देख रहे हैं? एसआईआर को लेकर हालांकि सरकार कह रही है हम बातचीत करेंगे, लेकिन समय हम पर ना थोपा जाए तो कितनी बातचीत एसआईआर को लेकर हो पाएगी, 10 जो बिल पेश करने हैं उसको लेकर कितनी चर्चा हो पाएगी, आने वाले वक्त में पता चलेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमारे दर्शक। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।